दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर से इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले आपका कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होता है? पहले स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है। आखिर क्यों? एक 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर का जब आप कनेक्शन करते हैं तो मोटर टर्मिनल में U1, V1, W1 में R, Y और B सप्लाई देते हैं और U2, V2, W2 को जब तक आप शॉर्ट नहीं कीजिएगा किसी भी हाल में आपका मोटर नहीं घूमेगा। सेम टू सेम स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी यही सेम होता है। जो आपका मेन कॉन्टैक्टर है R, Y और B, यहाँ से मोटर में आपका R, Y, B सप्लाई जाता है। तो R, Y, B सप्लाई मोटर टर्मिनल तक पहुँचने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक आपका स्टार बनेगा नहीं और मोटर घूमेगा नहीं। इस टाइप से आपको आंसर देना है। अभी 2 नंबर पॉइंट में दोस्तों आ जाता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर किस लिए उपयोग किया जाता है। इससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। तो इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार में आपका ज़्यादा एम्पियर लेता है या डेल्टा में। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको बताना है डेल्टा में आपका ज़्यादा एम्पियर लेता है। अगर डेल्टा में ज़्यादा एम्पियर नहीं लेता तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करने का कोई ज़रूरत नहीं था। स्टार में जब चलता है किस लिए? स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। अभी जब आपका डेल्टा होगा उस टाइम आपका क्या होता है? हाई एम्पियर कुछ मिली सेकंड के लिए होता है। ये भी आप प्रैक्टिकल में चेक कर सकते हैं। जो आपका मेन कॉन्टैक्टर है यहाँ पे क्लैम्प मीटर से R, Y और B में आप एक बार एम्पियर चेक करना है प्रैक्टिकल में। और ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर से R, Y और B जा रहा है इस पे भी चेक करना है। जब आपका मोटर स्टार में चलेगा तब, जब आपका स्टार डेल्टा में एक आपका टाइमर लगा हुआ रहता है ऑन डिले टाइमर। इसमें हम लोग किस तरह से सेटिंग करते हैं कि मोटर का जो RPM है वो 80% का स्पीड में आएगा, उसके बाद डेल्टा होगा। और जैसे ही आपका डेल्टा होगा और क्लैम्प मीटर इस जगह में आपका लगा हुआ रहेगा तो कुछ मिली सेकंड के लिए ही हाई एम्पियर होता है। तो इसी तरह से आपको मतलब समझाना है अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने गया है तब। अभी 3 नंबर पॉइंट में दोस्तों आ जाता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो मोटर टर्मिनल में हम लोग कनेक्शन करते हैं तो अगर एक स्टार डेल्टा स्टार्टर से एक 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन किए तो इसमें जो फेज रोटेशन है वो किस तरह से चेंज करना है अगर मोटर उल्टा घूम रहा है तब। इस पे भी दोस्तों प्रैक्टिकल में जो जो चीज़ होता है, अगर आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं तो प्रैक्टिकल तरीका से ही आपको समझाना पड़ेगा कि जो हमारा इनपुट सप्लाई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन करंट बोलते हैं और लाइन वोल्टेज बोलते हैं इनपुट में। और जो आउटपुट है इस जगह में हम लोग क्या चेक करते हैं? फेज करंट चेक करते हैं और फेज वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर मोटर आपका उल्टा घूम रहा है, शुरू में R, Y, B कनेक्शन किए, इसके बाद भी अगर मोटर उल्टा घूम रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? इस जगह में B, Y और R करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा जो फेज रोटेशन है वो हमारा ठीक रहता है। इस जगह में Y, B, R भी कर सकते थे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनपुट में अगर आपका एक फेज घुमाने से मोटर सीधा तरफ घूमने लगता है, लेकिन जब आप मोटर टर्मिनल में चेंज कीजिएगा उस टाइम बिल्कुल भी अलग होता है। यहाँ से हमारा कौन सा सप्लाई आउट हो रहा है ना? इसमें R है, इसमें Y है और इसमें B है। इस पे भी R है, इसमें Y है और इसमें B है। तो अगर मोटर आपका उल्टा घूम रहा है उस टाइम सिर्फ जो मेन कॉन्टैक्टर से R, Y, B सप्लाई आउट होके मोटर टर्मिनल में जा रहा है, एक गो केबल घुमाने से नहीं होगा। हर बार आपको दोनों केबल घुमाना पड़ेगा। तो इस टाइम हम लोग कनेक्शन क्या करते हैं? वही सेम टू सेम करते हैं। B, Y, R करते हैं, इसको भी B, Y और R करते हैं। इससे क्या होता है? जब आप किसी भी 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर का टर्मिनल खोलिएगा तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा ये R है, ये Y है, B है। तो हर मोटर में आपका क्या होता है? 6 गो टर्मिनल रहता है। तो दोनों का सेम टू सेम आपको करना है
तभी क्या होगा, मोटर आपका सीधा तरफ घूमेगा और कोई भी आके आपका काम को देखेगा या अगर आप किसी को समझा रहे हैं उसको क्लीन समझ में आ जाएगा। इस जगह में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और एक होता है कि Y और B और R करने से नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाता है, एक आपका जो फेज सीक्वेंस है कि R है, इसके बाद हमारा Y होना चाहिए, उसके बाद B होना चाहिए, जो मैं आपको इस जगह में समझाया हूँ। तो जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा इस टाइप से समझाइएगा तो क्लीन आपका समझ में आता है। अभी जो मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताया हूँ कि स्टार डेल्टा में जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो पहले ऑन होगा, उसी के बाद आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। और अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल का डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा या पावर का डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो जिस तरह से मैं बना के रखा हूँ यही सेम टू सेम आपको समझाना है। और डायग्राम बनाने के बाद किस तरह से समझाना है वो भी एकदम बिल्कुल क्लीन आना चाहिए। जैसे एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसमें जो न्यूट्रल सप्लाई आया, टाइमर का, स्टार कॉन्टैक्टर का, मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर, इसमें जितना सारा A2 पॉइंट है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। जो आपका इंडिकेशन का लैम्प है, ट्रिप, ऑफ और ऑन, इसमें जो X2 का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी फेज का कनेक्शन किस तरह से करना है, तो फेज सप्लाई आने के बाद जब हम MCB को ऑन करेंगे यहाँ पे आपका NC बनेगा। जब NC बनेगा तो फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा और ये आपका MCB का सिंबल है। तो फेज सप्लाई किस में आ रहा है, 95 में आ रहा है और 96 से आउट हो रहा है। इस जगह में क्या लगा हुआ है, एक ऑयलर लगा हुआ है मोटर का सेफ्टी के लिए, जिसको आप लोग मोटर प्रोटेक्शन बोलते हैं। इसमें आपको 2 गो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। तो जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है इसमें इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, आउट होने के बाद किस में आया, ऑन वाला पुश बटन में। जब हम ये ऑन वाला पुश बटन दबाएंगे तो फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा, किस में आएगा, जो आपका टाइमर का A1 का पॉइंट है A1 में। अभी जो टाइमर का A1 का पॉइंट है यहाँ से एक लूप लगाना है, लूप लगाने के बाद किस में लेकर आना है, जो आपका ये ऑन डिले टाइमर है इसका NC पॉइंट में इन करना है, यहाँ से आपको आउट करना है। आउट करके जो आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC में देना है और NC से आउट करके जो आपका स्टार कॉन्टैक्टर का A1 का पॉइंट है A1 में देना है। तो अभी जब तक हम ये पुश बटन को दबा के रखेंगे यहाँ पे आपका NC बनेगा, टाइमर और स्टार कॉन्टैक्टर पहले ऑन हुआ। अभी मेन कॉन्टैक्टर किस तरह से ऑन होगा ना, जब आपका ये स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो स्टार कॉन्टैक्टर का जो NO पॉइंट है NC बनेगा और यहाँ से फेज सप्लाई आपका किस में आएगा, मेन कॉन्टैक्टर का A1 का पॉइंट में। इसी से दोस्तों कॉन्फर्म हो जाता है कि पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके बाद आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अभी एक डाउट बना हुआ रहता है कि इस जगह में एक आपका NO दिया हुआ है और इस पर भी एक मेन कॉन्टैक्टर का NO दिया हुआ है, तो ये किस लिए, जब आपका स्टार से डेल्टा होगा और अगर ये NO हम नहीं देंगे तो क्या होगा, मेन कॉन्टैक्टर एक बार बंद होने के बाद फिर क्या होगा, दोबारा ऑन होगा। इसी के लिए आपका ये और एक NO दिया हुआ है और दूसरा जो NO है ये तो हमारा होल्डिंग के लिए है। अभी डेल्टा कॉन्टैक्टर किस तरह से ऑन होगा ना, यहाँ से एगो लूप लगा के किस में लेकर आए, टाइमर का जो NO पॉइंट है NO पॉइंट में। जब आपका टाइमर फर्स्ट टाइम ऑन होगा उस टाइम क्या होता है, पहले आपका NC काम करता है, NC से स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है और जब टाइमर को आप 0.5 सेकंड या 0.6 सेकंड में सेटिंग किए हैं, मोटर का RPM देख के, मोटर का जो RPM है मतलब मोटर का जो स्पीड है वो 80% आ जाएगा, उसके बाद आपका डेल्टा होना चाहिए। तो जैसे ही 0.5 सेकंड होगा ये जो टाइमर है, टाइमर का NO पॉइंट NC बनेगा, फेज सप्लाई आ जाएगा जो स्टार कॉन्टैक्टर है इसका NC पॉइंट में। तो जब आपका स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा तभी आपका क्या होगा, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, नहीं तो किसी भी हाल में आपका ऑन नहीं होगा। और ये जो आपका इंटरलॉक है ये आपका सेफ्टी पर्पस के लिए दिया जाता है। जब आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो किसी भी हाल में आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आउट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर का A1 में आ जाएगा। अभी ये जो ट्रिप और ऑफ और ऑन इंडिकेशन लैम्प है ये किस तरह से काम करेगा, तो जो आपका ऑयलर है, ऑयलर में क्या होता है, एक लूप लगाना पड़ता है।
जो 95, 96 ये तो आपका एनसी पॉइंट है, और जो 98 है ये आपका एनओ पॉइंट है। जब आपका थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो फेज सप्लाई हमारा सीधा किस में आएगा, जो ट्रिप वाला इंडिकेशन है इसका X1 का टर्मिनल में, और ये इंडिकेशन लैम्प आपका जलेगा तो जाएगा। और ये जो K2 है, K2 आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को ऑन करते हैं, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से क्यों ऑन वाला इंडिकेशन लैम्प दिया जाता है कि पहले जब आपका स्टार में चलेगा उस टाइम मोटर में हमारा लोड नहीं आएगा। जब प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, कोई हाइड्रोलिक मोटर पे भी यही सेम कनेक्शन किया हुआ रहता है। अगर आप दूसरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर से या मेन कॉन्ट्रैक्टर से दे देते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका मोटर चालू होगा और क्या होता है देख के पता चलता है कि मोटर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही आपका ये ऑन वाला पुश बटन दबाएगा तो तुरंत क्या होगा, इंडिकेशन लैम्प ऑन वाला जल जाएगा। इसीलिए डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से दिया हुआ रहता है कि पहले मोटर हमारा स्टार में चलेगा, जब आपका डेल्टा होगा तो क्या होगा, आप आराम से उस मोटर में लोड दे सकते हैं। इसीलिए डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से ऑन इंडिकेशन का लैम्प का कनेक्शन करना पड़ता है। अभी ये जो कंट्रोल सर्किट है ये टोटली आपका काम कर रहा है जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाया हूँ। तो ये पुश बटन जब तक दबा के रखे हैं तभी तक आपका क्या हो रहा है, टोटल सर्किट आपका काम कर रहा है। जैसे आप छोड़ दीजिएगा तो तुरंत आपका बंद हो जाएगा। इसी के लिए एक होल्डिंग सप्लाई दिया हुआ है। ये कहाँ से लिया हुआ है, जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है इसका आउटपुट से मेन कॉन्ट्रैक्टर में इन हुआ और यहाँ से आउट करके जो आपका ये टोटल कंट्रोल सर्किट है इसका इनपुट में, मतलब जब मेन कॉन्ट्रैक्टर का ये एनओ पॉइंट एनसी बनेगा तो आपका आ जाएगा होल्डिंग सप्लाई, और जब आप ये ऑन वाला पुश बटन छोड़ दीजिएगा तब आपका स्टार्ट डेल्टा का जो कंट्रोल सर्किट है ये काम करने लगेगा और कंटिन्यू ऑन रहेगा। इसीलिए होल्डिंग सप्लाई देना है। तो सेम टू सेम दोस्तों मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ सेम टू सेम यही डायग्राम बनाकर आपको क्लीन समझाना है। अगर पावर सर्किट का डायग्राम भी बोलेगा बनाने के लिए तो सेम टू सेम जिस तरह से मैं बना के रखा हूँ इसी तरह से आपको बनाना है। तो शुरू में जो आपका एमसीसी भी है, अगर एमसीसी का काम के बारे में आपसे पूछेगा तो उसका काम के बारे में भी बताना है, और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर पहले ऑन होता है इसके बारे में भी बताना है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में एक आपका फॉल्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। किस टाइप का फॉल्ट के बारे में पूछ रहा है कि जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, तो उस टाइम मोटर आपका बिल्कुल भी घूम रहा है, लेकिन जैसे ही आपका डेल्टा हो रहा है तुरंत आपका मोटर बंद हो जा रहा है। इसका कारण क्या है, इस टाइप से अगर आपसे पूछेगा तो आपका बताना है कि जो मोटर टर्मिनल में कनेक्शन किए हैं ये कनेक्शन हमारा गलत है। ये हमारा क्या हो रहा है, एक ही कॉइल में हमारा सप्लाई जा रहा है। जैसे इस जगह में U1 U2 हमारा क्या है, एक कॉइल है, और V1 V2 हमारा एक कॉइल है, W1 W2 एक कॉइल है। तो इस जगह में जो आपका मोटर टर्मिनल का कनेक्शन होता है वो किस तरह से करना है, कब आपको 415 वोल्ट बनाना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के समझाया हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में जब भी आप कोई भी कनेक्शन कीजिएगा मोटर टर्मिनल में 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर का, तो आपका जो स्टार में चलता है, मतलब जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो कोई भी मोटर है आपका घूमेगा, ठीक है। लेकिन कब नहीं घूमता है, जब स्टार से आपका डेल्टा होता है उसी टाइम अगर फेज सीक्वेंस आपका ठीक से मैच नहीं हुआ तुरंत आपका डेल्टा होते ही मोटर आपका बंद हो जाएगा। इस टाइप से हमसे बहुत सारा फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि मोटर में हमारा कुछ फॉल्ट है या नहीं है। मोटर में आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है। अगर मोटर में फॉल्ट रहता तो आपका स्टार पे भी नहीं घूमता। स्टार में जब तक आपका मोटर चल रहा है उसी को देख के आपको समझ जाना है कि मोटर में हमारा कुछ फॉल्ट नहीं है। स्टार से जब डेल्टा हो रहा है तभी आपका मोटर बंद हो रहा है। इसका मतलब जो हम मोटर टर्मिनल में कनेक्शन किए हैं इसी में आपका गलती है। और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में इसी टाइप से देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि आपके अंदर में प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है या नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल में काम किए हैं तो जो जो पॉइंट आज मैं आप लोगों को बताया हूँ एकदम क्लीन आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिकल में अगर काम नहीं किए हैं तो हमेशा आपके अंदर में डाउट बना हुआ रहेगा।
फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।